मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे गोपनीय दुर्गा स्त्रोत की चर्चा करेंगे। दुर्गा स्त्रोत तो कॉमन है, लेकिन उसकी पद्धति गोपनीय है। और दुर्गा स्त्रोत की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि स्वयं भगवान विष्णु के मुख से इन स्त्रोतों की रचना हुई है। दुर्गा स्त्रोत की रचना स्वयं भगवान विष्णु के मुख से हुई है, इसलिए इसकी अहमियत सबसे ज्यादा मानी जाती है। जीवन में आने वाली परेशानियां हैं, जब कोई जीव मनुष्य योनि में पैदा होता है तो बहुत से सुख, बहुत से दुख को लेकर आता है। इसी को माया जाल कहते हैं और इस माया जाल के बंधन में हर गृहस्थ इंसान पड़ा हुआ है। और इस माया जाल के जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं। इंसान सुख को झेलता है, दुख को झेलता है, इस तरीके से वो अपना जीवन चलाता है। तो कहने का अर्थ है, ऐसे समय पर भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से एक दुर्गा स्त्रोत की रचना की और कहा गया कि अगर जो भी व्यक्ति दुर्गा स्त्रोत का पाठ करता है वो जीवन में सुख दुख के माया जाल से धीरे धीरे मुक्त होना शुरू हो जाता है। मन में असीम शांति मिलती है, सहन शक्ति मिलती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि को भोगते हैं। जीवन का हर सुख, जिसको भौतिक सुख कहा गया है, उसे भोगते हैं। भौतिक सुख का अर्थ यह है कि आपका पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखमय हो, पुत्र है तो पुत्र का स्वभाव अच्छा हो, संतान का स्वभाव अच्छा हो, बीमारी आपके घर में कभी ना आ पाए, अगर आ गई है तो जल्दी से निकल जाए, जलन तंत्र बाधा ये होने ना पाए, अगर ये हो गया है आपके परिवार के ऊपर तो तुरंत नष्ट होने लगे, शत्रु की नजर आपके ऊपर कभी ना पड़े, अगर नजर पड़ गई है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कभी ना हो, व्यापार पर शत्रु की नजर कभी ना हो, जलने वालों की नजर आपके व्यापार पर ना हो। इस तरीके से तभी तो आपका व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में उन्नति दिनों दिन बढ़ता रहे। कहने का मतलब है सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है इस स्त्रोत के द्वारा, दुर्गा स्त्रोत के द्वारा। आमतौर पे दुर्गा स्त्रोत का पाठ हर व्यक्ति करता है, लेकिन कुछ खास विधि से अगर आप करें तो उसमें आपको लाभ पहले की तुलना में ज्यादा मिलेगा। आपको करना क्या है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन में नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी में या सोफे में शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने एक लाल कपड़ा या माता की छोटी सी चुनरी ले लें, जो किसी भी कलर की हो सकती है, वो रखें। उसमें थोड़ा सा सिंदूर रखें। सिंदूर करीब करीब 50 ग्राम हो तो अच्छा है, और सिंदूर ऑरेंज कलर का हो तो सबसे अच्छा है। अगर रेड कलर का है तो ठीक है, लेकिन ऑरेंज कलर का सिंदूर हो तो सबसे शुभ माना जाता है। तो करीब करीब 50 ग्राम सिंदूर रखें उस चुनरी में, और ये रखने के बाद चुनरी के एक कोने से उसमें गांठ बांध लें। चुनरी में 50 ग्राम सिंदूर रख के एक कोने से उसको गांठ बांध लें।
ऐसे। ये करने के बाद अपने सामने उसको रख लें, दीपक जलाएं, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह होगा दीपक का, दीपक की लौ का घी का दीपक जलाएं। उसके बाद ये मुद्रा लगाएं, दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके 10 बार प्राणायाम करें, यानी जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींच कर रखें, फिर जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। ऐसे 10 बार प्राणायाम करें। मुद्रा लगा के जब प्राणायाम करते हैं तो ये मुद्रा चैतन्य हो जाती है, ये ध्यान रखें। इसके बाद आपको यही मुद्रा लगा के खास प्रकार का मंत्र ओम भ्रम बटुक भैरवाय नमः, 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 ओम भ्रम बटुक भैरवाय नमः। ये मंत्र का जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें 500 जप में। और ये जो मंत्र है आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक जाप करना है, बिना माला के। बिना माला के ये मुद्रा लगा के 10 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। कहते हैं माता दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो बटुक भैरव का नाम तो आपको लेना ही होगा। माता दुर्गा की कृपा चाहिए तो बटुक भैरव की कृपा तो आपके ऊपर होनी ही चाहिए। तो ये मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करें। इसके बाद ये मुद्रा लगा के 5 मिनट तक बटुक भैरव मंत्र का जाप करें। और वो मंत्र है ओम भ्रम बटुक भैरवाय नमः, ओम भ्रम बटुक भैरवाय नमः, ओम भ्रम बटुक भैरवाय नमः, ओम भ्रम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और 500 जप में 5 मिनट तक मंत्र का जाप करें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करें, फिर यही मुद्रा लगाकर 5 मिनट तक बटुक भैरव मंत्र का जाप करें। इसके बाद दुर्गा स्तोत्र आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आपको हिंदी में मिल जाएगा, मराठी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, और भी अलग अलग लैंग्वेज में और भी अलग अलग भाषा में ये मिल जाएगा। तो दुर्गा स्तोत्र जो है वो आप किसी भी भाषा में हो उसको प्रिंट आउट करा लें, अपने सामने रखें, और सामने रखने के बाद सेम ये मुद्रा लगाएं और ये मुद्रा लगा के आप उसका पाठ कर लें। आप उसका 1 पाठ 3 पाठ 5 पाठ, 1 पाठ 3 पाठ 5 पाठ करें। बस 5 पाठ करने के बाद, या 1 पाठ या 3 पाठ या 5 पाठ करने के बाद फिर से 5 मिनट के लिए बटुक भैरव मंत्र का जाप करें। हो गया। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, ये मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करें, फिर यही मुद्रा लगा के बटुक भैरव मंत्र का 5 मिनट तक मंत्र का जाप करें, फिर यही मुद्रा लगा के 1 पाठ 3 पाठ या 5 पाठ दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। अपने सामने दुर्गा स्तोत्र रख लें और उसको देखते हुए उसका पाठ करें। ये समाप्त हो जाए, फिर से 5 मिनट के लिए बटुक भैरव मंत्र का जाप करें। ये हो गया। होने के बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। उसके बाद जो सिंदूर है, सिंदूर का जो चुंडी में बंधा हुआ है, माता दुर्गा की चरणों में, या मूर्ति हो या फोटो हो, घर के मंदिर में उनके चरणों में आप रख दीजिए। अगर ऐसा नहीं तो घर के तिजोरी में रखो, गल्ले में रखो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे पहले की तुलना में आपको ज्यादा लाभ मिल रहा है। शारीरिक रूप से लाभ मिल रहा है, मानसिक रूप से लाभ मिल रहा है, आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है, और आध्यात्मिक रूप से भी आपको लाभ मिल रहा है। हर तरीके से आपको लाभ मिल रहा है और इसमें आपको फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ये बहुत काम की चीज है। इसे अगर नवरात्रि में आपने कर लिया तो समझो सोने पे सुहागा, और नहीं तो किसी भी मंगलवार को यह प्रयोग किया जा सकता है। ये 1 दिन का प्रयोग है। ये नवरात्रि में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, 9 दिन में कभी भी करें, या फिर किसी भी मंगलवार के दिन ये प्रयोग करें। सूरज अस्त होने के बाद, रात यानी कहते हैं ना दिन ढलने के बाद का जो समय है, ये इसके लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी रात को करें। ये करें, इसका लाभ बहुत मिलता है। कि चाहे आप धंधे में हो, बिजनेस में हो, व्यवसायी हो, दुकानदार हो, नौकरी करने वाले लोग हों, या कोई भी आप अपना खुद का काम करते हो, कुछ भी करते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस प्रयोग को अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं, सभी तरह की।
लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहता हूं, जब ये प्रयोग करने बैठे तो आप अपने मन में कोई भी इच्छा ना बनाएं, आप अपने मन में कोई भी इच्छा ना रखें। मन में सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हे माता, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। और ये मत मांगिए कि मेरा कर्ज चुक जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। इस तरह की कोई भी मनोकामना न करें। सिर्फ यही कि हे माता, आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर बनी रहे। आपने सब कुछ मांग लिया। ये प्रयोग बहुत बहुत काम का आता है। नवरात्रि के किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं तो लाभ है, या किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं तो लाभ मिलता है। अगर आपको लाभ मिलता है तो दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।